जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आधुनिक भारत की सीरीज में हमने शुरुआत किया है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को, और उसमें हमने देखा किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। फिर धीरे धीरे लिट्टन आते हैं और लिट्टन ने तो उल्टा काम किया, राष्ट्रवाद को खत्म करने की बजाय और ज्यादा घाव दिए और राष्ट्रवाद और आगे बढ़ रहा है। फिर रिपन को भेजा जाता है, जिसको तो भारत का उद्धारक तक कह दिया गया, कारण कि रिपन के द्वारा दिया गया भारतीयों को पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की छूट, और इसके साथ साथ इल्बर्ट बिल विवाद। इसी के जमाने में जब इल्बर्ट बिल विवाद आया तो आप देखेंगे कि ऐसा विवाद जिसने पूरे भारतीयों को, खास करके जो अपर क्लास था, जो अभी तक अंग्रेजों को अपना दोस्त समझता था, वो समझ गए कि वो दोस्त नहीं है, चाहे जितने अमीर हो जाए। असल में तो भारत एक दास है, एक कॉलोनिज्म है, एक उपनिवेश है, किसी के अंडर में है। तो आप वहां पर रहते हो तो अमीर और स्वतंत्र तो आप माने नहीं जा सकते ना। जब आप खुद एक परितंत्र देश के निवासी हैं तो आप कहीं कितने भी अच्छी पोस्ट पर हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। ये हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद में। क्या हुआ था दोस्तों? अंग्रेज यानी कि भारतीय जजों को मौका मिला कि आप भी सुनवाई करेंगे, किसकी? यूरोपियंस की। और यूरोपियन क्या हो गए? एक तरफा हो गए। क्या हो गए? एक तरफा खड़े हो गए, बोले नहीं, गलत कर रहे हो, वो भारतीय है, इनके ऊपर हमने कब्जा किया, ये हमारा न्याय कैसे कर सकता है। परिणाम रहा ये जो अपर क्लास है ये एक तरफ इकट्ठा हो गया। और आप देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। पूरे भारत के लेवल का, पूरे भारतीय लेवल पर एक संस्था बनाई जा रही है। अभी इसके पहले छोटी मोटी संस्थाएं, पूरे भारत को एक नहीं किया गया, लेकिन पूरे भारत लेवल पर, इसलिए इसको कहा गया अखिल भारतीय संस्था। वो पहली अखिल भारतीय संस्था जानते हैं कौन सी है? बिल्कुल सही, उसे आप कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जो शुरू में नरम दल के हाथों में है, फिर धीरे धीरे गरम दल हावी हो जाएंगे। और एक जमाना ऐसा है कि जब गांधी की एंट्री होगी, और गांधी के बाद अचानक से गांधी एरा शुरू होते ही कुछ ही सालों के बाद हम क्या पाते हैं? स्वतंत्रता पा जाते हैं। तो दोस्तों, जैसी कोई नई संस्था बनती है तो आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। मतलब आज भी कोई नई चीज आती है तो उसके लिए हमेशा कोई ताली ही नहीं बजाता, कुछ लोग उसकी बुराई भी करते हैं। मतलब कुछ उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ उसके विपक्ष में बोलते हैं। तो क्या कांग्रेस जब आई होगी तो क्या सब उसकी तरफ हुए होंगे? नहीं भैया, कुछ उसके पक्ष में रहे होंगे, कुछ उसके विपक्ष में रहे होंगे। ये एक कहानी जिसको अगर आपने दिमाग में रख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं वो आपके दिमाग में होंगे। ठीक, आप देखेंगे कि कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में। क्यों बता रहा हूं इसे? इसीलिए कि जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो बहुत सारी, जैसे पहला अध्यक्ष कौन, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कितने लोग थे, फिर टी पार्टी क्या थी, डफरिन के जमाने में ये बनी, ये सब चीजें आपको क्या होगा? याद रहेगा। देखो दोस्तों, पक्ष में पहले विपक्ष लेके चलते हैं हम लोग। क्या पसंद होता है? नेगेटिव। पहले थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि अगर आपको कुछ बोलना हो तो शुरुआत आप नेगेटिव से करें, फिर पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। क्योंकि आमतौर पे कांग्रेस उस जमाने जब बनी तो लोग समझ नहीं पा रहे उसे, ज्यादातर लोग क्या उसको मान रहे, बुरा ही मान रहे। जैसे आप देखेंगे यहां पर कहा गया इसे कि ये सेफ्टी वॉल है। क्या बोला? सेफ्टी वॉल, सुरक्षा की दीवार। सुरक्षा की दीवार कैसे भैया? लाला लाजपत राय बोल रहे हैं इसको। क्यों, कैसे हुई सेफ्टी वॉल? देखो ऐसी हुई कि कांग्रेस का जो निर्माण कर रहा है वो असल में एक अंग्रेज है। इस कांग्रेस का जो निर्माण कर रहा है ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, असल में ये कौन है? ये एक अंग्रेज है, सिविल सर्वेंट है। अब जरा सोचो, ये खुद सिविल सर्वेंट है और एक संस्था बना रहा है भारतीयों के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ी अजीब सी बात है ना कि अंग्रेज कैसे ऐसे कर सकता है? कोई तो चाल होगा, कोई तो राज इसमें छुपा है। और इसमें दादा भाई नौरोजी भी योगदान निभाते हैं। दादा भाई नौरोजी कैसे निभाते हैं? इसका नाम बदल के, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। अभी आप क्या देख रहे हो? INC देख रहे हो ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले इसका नाम है इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसको यूनियन से हटा के कांग्रेस का जो दिमाग दे रहे हैं कि इसको यू हटा दो, सी लगा दो। कौन दे रहा है? हाँ, दादा भाई नौरोजी। खैर ये सब नहीं जानना है आपको, एलन ऑक्टेन ह्यूम को जानना है। तो लाला लाजपत राय क्या करें? इसको सेफ्टी वॉल बोल रहे हैं। अंग्रेजों ने अपने लिए एक सेफ्टी वॉल तैयार की है कि आप कोई भी विद्रोह कर ही नहीं पाएंगे, जनता विद्रोह कर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस उनका दोस्त बन के सामने खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी भाई परेशान ना हो, अंग्रेजों से तुम्हें समस्या मुझे बताओ, मैं वहां जाकर के तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर के आते हैं हम अभी। यानी क्या नहीं होने देंगे वो आंदोलन। तो ये किसके दिमाग में चल रहा है? जिनके दिमाग में वो क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं ये तो सेफ्टी वॉल है। किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। सेफ्टी की दीवार खड़ी होगी। ये रहा राष्ट्रवाद। वो कौन है? साम्राज्यवाद। समझिएगा, यहां पर हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है
और बीच में खड़ी हो जाएगी क्या, बीच में खड़ी हो गई कांग्रेस, बोले तो एक सेफ्टी की दीवार ये। अब ये दीवार यहां पर बैठे हुए राष्ट्र जो ब्रिटिश साम्राज्य है इनको कुछ होने ही नहीं देगी, बीच में दीवार है, तो ये कैसी दीवार होगी भैया, सेफ्टी वाल होगी। अच्छा, और क्या ऐसी चीजें इसमें है जो विपक्ष में आप देखते हो कि लोगों ने कहा, भाई कहा गया, क्या कहा गया इसे, देखिए A.O. ह्यूम खुद एक अंग्रेज है, जिन्होंने इनका विपक्ष करना है ना, वो ये भी बोल रहे हैं कि A.O. ह्यूम के द्वारा बनाया जा रहा है, भैया ये तो खुद एक अंग्रेज है, इसकी भूमिका को लेकर के विवाद हो रहा है कि ना कुछ तो राज की बात है। ऊपर से चाय पार्टी, भैया अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ है तो अंग्रेज क्यों बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है, डफरिन। चाय पार्टी बोला, आओ चलो चाय पार्टी करते हैं, मिलते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, मजा करते हैं। तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि असल में कांग्रेस क्या है, एक चालाकी है अंग्रेजों की, दिमाग की उपज है अंग्रेजों की। लाला लजपत राय यही बोल रहे हैं, तिलक भी इस बात को बोल रहे हैं, डफरिन भी इस बात को बोल रहे हैं, और खुद A.O. ह्यूम और द्वारा बनाई हुई पार्टी के अध्यक्ष, इस पार्टी का अध्यक्ष पहला कौन, W.C. बनर्जी, इसको समझिएगा, वो भी क्या बोल रहे थे, कह रहे थे तो डफरिन दिमाग की उपज है, समझिए। चाय पार्टी पे क्यों बुला रहे हैं भैया, इसलिए बुला रहे हैं कि इनके जमाने में बन रही है, तो याद होगा डफरिन के जमाने में कौन बन रहा है, बिल्कुल सही कांग्रेस, इसके जमाने में बन रही है। अच्छा, किसके द्वारा बन रही भैया, हाँ A.O. ह्यूम, वो कौन है, खुद एक अंग्रेज है, सिविल सर्वेंट है, ठीक। अच्छा, इसको लेकर के क्या कहा जाता है आमतौर पे, सेफ्टी वॉल। विपक्ष वाले लोग, लाला लजपत राय का थॉट क्या है, ये क्या है, सेफ्टी वॉल। तो कभी पूछ लेता है वक्तव्य को लेकर के। आप जरा इन चीजों को पढ़ते हैं, आप जरा हम बनते हैं पक्ष में, हम क्या बन जाएंगे, पक्ष की बात करते हैं। जहां लाला लजपत राय इस बात को बोल रहे हैं ना, वही गोपाल कृष्ण गोखले क्या कह रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, कौन है ये है गांधी के राजनीतिक गुरु। और इनका राजनीतिक गुरु कौन था, एम.जी. रनाड़े, वो जो सार्वजनिक सभा लेके चल रहे महाराज के सुकरात है ना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक, वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं समाज सुधारित तक चलूंगा तब। अच्छा, उन्होंने लिखा था एक किताब, एक नास्तिक एक आस्तिक का धर्म में विश्वास। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यार ये तो तड़ित चालक है, लाइट कंडक्टिंग है, तड़ित चालक है, मतलब जानते हैं जब बिजली कड़कती है ना, तो आप घर में लगा रहते हैं ना अर्थिंग वाला, ये टावरों पे लगा रहता है, बिजली चमकती है तो उस टावर के पास जाती है, वो जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है उसके अंदर घुस करके, जैसे मान लीजिए ये टावर है, ये टावर है, तो इसी टावर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है इस तरीके से, ये बिजली चमकी तो इसके पास आया और ये कहाँ भेज देता है, जमीन के अंदर। ऐसे घरों में भी तो लगता है, तो इसको लाइट कंडक्टिंग वाला। तो जो लाइट कंडक्टर है ये कुछ इस तरीके से बयान कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले कि भैया ये ना तो दिमाग की उपज है और ना ही किसी तरीके से हमारे खिलाफ है, बल्कि ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। भले ही अंग्रेजों ने ये सब किया हो, सोचा हो सेफ्टी वाल के लिए, लेकिन हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तड़ित चालक के रूप में। यानी जब कोई कांड हमारे ऊपर बिजली गिरेगी ना, तो हम उसको उठा करके जमीन के अंदर डाल देंगे, हम अपना फायदा काम निकाल लेंगे। मतलब हम इससे करेंगे भारतीय जनता को जागरूक, क्योंकि अखिल भारतीय संस्था है ये, पहली बार। ऊपर से एक अंग्रेज ने खुद बनाया है, समझ रहे, राष्ट्रवाद वाला काम करेगी कांग्रेस। कांग्रेस मतलब किस तरफ खड़ी है, राष्ट्रवाद की तरफ। और ये किसके खिलाफ है, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ, इसके खिलाफ है। तो ये तो इसको खत्म कर देता ना, यानी कांग्रेस को क्या कर देती, यूके चाहता, ब्रिटेन चाहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर देगा। लेकिन कैसे खत्म करोगे, बना कौन रहा है, खुद एक अंग्रेज। ऊपर से एक फायदा दिख रहा है अंग्रेजों को कि भैया हम तो इसको सेफ्टी वाल के रूप में यूज कर लेंगे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले और ठंडे दिमाग के आदमी क्या कह रहे हैं, परेशान न हो दोस्त, इसको हम अपने तरीके से यूज करेंगे, भारतीय जनता को जागरूक करेंगे और तुम्हारी खामियां सामने लाएंगे और तुम्हें भी ज्यादा फालतू काम करने नहीं देंगे। अच्छा, A.O. ह्यूम की भूमिका पे चलो, अब इसकी पॉइंट को लेते हैं। देखो भैया, A.O. ह्यूम भले एक अंग्रेज हूं, लेकिन खुद लाला लाजपत राय ही आगे चल के कहते हैं ये तो भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी हैं। यानी किसको कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता का पुजारी, ये किसको कहा गया, या शिमला का संत, भारतीय स्वतंत्रता का पुजारी या संत, या संत। ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, दो तीन चीजें हैं इसकी। किसको कहा जाता है, हरमित, सेंट ऑफ शिमला, संत, या भारतीय स्वतंत्रता का पुजारी। ठीक भैया, A.O. ह्यूम खुद आगे चल के यही जो खिलाफ कर रहे थे वहीं इसकी तरफ से बोले तो कुछ बात हुई होगी ना। चाय पार्टी में ले तो भैया, चाय पार्टी में भले बुलाया गया, किसके द्वारा, डफरिन। लेकिन जानते हैं इसी डफरिन ने कह दिया इसको, क्या जानते हैं, इसी चाय पार्टी में क्या कहा, अल्पसंख्यक। अजीब सी बात है यार, तुम दोस्त बुलाए भी, ऊपर से गलिया रहे हो।
तो अगर गलिया रहे हो तो इसका मतलब दोस्ती है क्या दोनों में? क्या अब ये बात सच है? चाय पार्टी में डफरिन ने बुलाया यानी कांग्रेस उनकी तरफ से? नहीं भैया, बुलाया होता तो कभी अल्पसंख्यक थोड़ी कह देता। कह रहे थे वो कुछ गिने चुने मुट्ठी लोग, पढ़े लिखे का मेला है ये, और क्या हो तुम? कुछ नहीं हो। तो तुम कहां लड़ पाओगे हमारे खिलाफ? मतलब धमकी भी दे रहा है। तो देखिए, तो यहां पर डफरिन का वक्तव्य दिखाई दे रहा है। एक वक्तव्य और याद रखिएगा, आगे चल के करजन आते हैं। करजन भैया, करजन एक और गवर्नर जनरल, ये तो डफरिन का वक्तव्य है इसको लेकर के, ठीक है। करजन का भी एक वक्तव्य याद रखिएगा। क्या वक्तव्य है वो? क्या दे रहे हैं करजन? जिसके जमाने में रेली कमीशन आया था, जिसके जमाने में बंगाल विभाजन हुआ था, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया था, ठीक, यही का जमाना है करजन। ये क्या कह रहा है? कांग्रेस से परेशान है। क्यों परेशान है? जैसे ही बंगाल विभाजन किया वैसे ही वही काम हुआ जो ये कह रहे थे गोपाल सिंह गोखले की, पूरे भारतीयों को हम जागरूक रखेंगे, जैसे गड़बड़ करोगे वैसे नाप देंगे तुम्हें। तो आप देखेंगे पहला भारतीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चला जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ इसके जमाने में। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। दिल्ली से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम से लेकर पूरे तक पूरे भारत में आंदोलन की आग फैल गई, स्वदेशी आंदोलन। परेशान है करजन इससे। किससे? कांग्रेस से। कह रहे यार तुम्हारी वजह सब कुछ होता है, इसे तुम ही कर रहे हो। इसलिए क्या कह दिया? बोला गंदी चीज। क्या कह रहा है? सॉरी, कह रहा है कि कांग्रेस क्या है? गंदी चीज। और क्या कह रहा है? देशद्रोही चीज। कह रहे सब देशद्रोही हैं, इनको क्या कह दिया? देशद्रोही। तो ये सब वक्तव्य ध्यान दीजिए। कुछ भारतीय भी हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे किसने कहा था कांग्रेस को कि ये तो 3 दिन का तमाशा है? बताइए, किसने कहा था कि 3 दिन का तमाशा है? अश्विन कुमार। कौन है दोस्तों? अश्विन कुमार। अब किसने कहा था 3 दिन टर्रा लेने से, साल में एक बार मेढक की तरह टर्रा लेने से कुछ नहीं होता? ये किसने कहा था कि मेढक की तरह साल में एक बार टर्रा लेने से कुछ नहीं होता? तिलक भैया कह रहे हैं। और तिलक मतलब लोकमान्य तिलक की बात हो रही है, जो पहली बार जेल गए, ऐसा पत्रकार जो जेल जा रहा है, ठीक है, गीता रहस्य लिख रहे हैं, इनको लोकमान्य कहा जाता है। तिलक, इन्होंने एक आरोप लगाया P3 का। बच्चों यही पूछा जाता है आपसे, P3 तिलक, P3 मतलब प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, प्रार्थना, याचिका और प्रतिशोध। मतलब ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी गवर्नमेंट है या ऐसी संस्था है जो पहले प्रार्थना करती है, फिर ये प्रार्थना करती है भैया मेरा काम मान लो यार, फिर याचिका रिटर्न देती है कि भैया ये मेरा काम यार मान नहीं रहे हो, फिर छोटा मोटा क्या करता है, हल्का मुल्का रो देना कि जाओ तुम्हारी बात अब हम भी नहीं मारेंगे। तो ये आरोप कौन लगाया था सबसे पहले? बिल्कुल सही, याचिका संस्था। किसने कही थी कांग्रेस को? तिलक ने कहा था। किसने कहा था कि ये तो शिक्षित भारतीयों का एक मेला है? किसने कहा था कि कांग्रेस असल में एक शिक्षित भारतीयों का? इसमें 2 चीज और याद कर लीजिए बस आप। किसने कहा था कि कांग्रेस तो शिक्षित भारतीयों का मेला है? बिल्कुल सही, विपिन चंद्रपाल, ठीक है, चंद्रपाल। और किसने कहा था कि कांग्रेसी लोग पदों के भूखे हैं? किसने कहा था कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये क्या है? पदों के भूखे हैं। ये वो कोटेशन है जो कभी कभी पूछ लिया थी बच्चों और कोई कारण नहीं है। जैसे करजन, किसने कहा था कांग्रेस को गंदी चीज? किसने कहा था? अल्पसंख्यक। और ऐसी थी 3 दिन का तमाशा, ये कई बार पूछा जा चुका है। यूपीएसआई का क्वेश्चन 3 दिन का तमाशा वाला और याचिका संस्था वाला यूपीपी में पूछा जा चुका है, ठीक। तो देखिए कांग्रेस पदों की भूखी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई? ये कांग्रेस बन रही है, ठीक। अच्छा क्यों दोस्तों मैंने इसको लिखाया? और कुछ लोग पक्ष में कुछ लोग विपक्ष में। अच्छा दोस्तों क्यों ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, 3 दिन का तमाशा क्यों कहा जा रहा है? आप समझिएगा इस चीज को, कहीं ना कहीं कुछ दिन की बात हो रही है। मैडम तेरे साल में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता, साल में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता, एक बार। देख रहे हैं बार बार क्या आ रहा है? एक बार, 3 बार, क्यों हो रहा है ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, रिपन जब इल्पर्ट बिल लाता है ना तो कौन लोग खफा हुए थे? वो लोग थे जो अपर क्लास था। और ये अपर क्लास कौन है? बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, लॉयर्स, और इनके पास समय तो होता नहीं है, तो साल में एक ही बार मीटिंग करेंगे ना, तो वही होता था हर साल में 1 अधिवेशन या 2 अधिवेशन बस। और आप देखेंगे हर साल कहीं ना कहीं अधिवेशन बदलता है। जैसे पहला अधिवेशन, हाँ बिल्कुल सही, कहां पर इसका निर्माण हुआ? आइए दोस्तों, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, जानते हैं इसका पहला जो सम्मेलन होना था वो कहां होना था? पूना में। लेकिन पूना में फैला था फ्लैग।
और प्लेग के बारे में आप जानते हैं कि यही वो कांड है, रेड और एस्ट प्रकरण। किसने हत्या की थी? चापेकर बंधु दामोदर बालकृष्ण, है ना, पहला कांड, हत्या की अधिकारियों की महाराष्ट्र में। अच्छा, व्यायाम मंडल, उनके संस्था का नाम क्या था? व्यायाम मंडल। अच्छा, पूना में होना था, पूना में पहला फ्लैग, तो बोला ऐसा वहां नहीं जाएंगे, वहां फैला हुआ है प्लेग। तो कहां हुआ फिर? बॉम्बे में। कहां हुआ फिर? बॉम्बे में ले गए इसको, और तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, ठीक है, बॉम्बे में। कहां? ये पूछता नहीं है, जान लीजिए, पूछेगा क्या भी मैं बता रहा हूं। इसमें क्या क्वेश्चन है? संस्कृत विद्यालय। अच्छा, पूछेगा क्या जानते हैं? कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहां हुआ था? क्योंकि होना तो पुणे में था, तो लोग आधे से ज्यादा याद रखते हैं पुणे ही होगा। नहीं भैया, पुणे हो ही नहीं पाया, वो कहां हुआ? बॉम्बे में हुआ। अगला अधिवेशन कहां हुआ था? हाँ, मैंने कहा अखिल भारतीय संस्था है, थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। अखिल भारतीय संस्था है ना भैया, जब ये अखिल भारतीय संस्था है तो पूरे भारत में चलेगा ये, कि सिर्फ एक ही जगह रखोगे? अखिल का मतलब पूरे भारत के लिए, तो ये तो चलेगा पूरे भारत में ना। तो सबसे पहले कहां हो रहा है? यहाँ पश्चिम में हो गया बॉम्बे। अगला ठीक इधर, कहां पर? पूर्व में, बोले कलकत्ता। फिर उसके बाद नीचे बोले तो मद्रास, उसके बाद सीधे ऊपर आ जाए उत्तर भारत में। तो देख रहे चारों तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और पहले अधिवेशन कितने लोग थे? 72 लोग। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रही, मतलब इसकी पावर क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही है। तो देखिए, अभी अभी कांग्रेस का निर्माण हुआ, तो क्या कांग्रेस लड़ लेगी? तो क्या कांग्रेस अचानक से अभी अभी बस पैदा हुई है, बच्ची है, क्या अंग्रेजों से लड़ेगी, लड़ाई करेगी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए? क्या ऐसा कुछ होगा दोस्तों? नहीं ना, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि ये तो प्रेयर पेटिशन की बात करेगा। जैसे छोटा बच्चा पिता से लड़ता नहीं है, वो क्या करता है? छोटा बच्चा वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी जिद को मनवाता है, ठीक, और नहीं मानोगे तो बिस्तर गिला कर देगा ज्यादा, इतना ही तो होता है। वही चीज यहां पर हो रही है, प्रेयर पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करने वाले, हथियार नहीं उठने वाला। यानी ये जो जमाना है ना शुरुआत में कांग्रेस का, किससे लड़ने का? अंग्रेजों से। वो उदारवादी होगा या गर्मपंथी होगा? वो नरमपंथी होगा या गर्मपंथी? दिमाग लगाइए, शुरुआत में क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, नरमपंथी रास्तों को अपनाएंगे। जो नेता होंगे वो कैसे होंगे? नरम दिमाग के, लड़ने पे नहीं जाने वाले, ये क्रांति की तरफ नहीं जाने वाले, है ना, ये रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो युग चलता है ना शुरू में, जो इसका टाइम चलता है ना शुरू में, यानी कब बन रही है? 1885 में। 1905 तक ये कैसे चल रहा है? उदारवादी नेता या नरमपंथी हाथों में है, ये नरमपंथी रास्तों पे चल रही है। लेकिन 1905 के बाद आप देखेंगे गर्मपंथी हावी। ऐसी कौन सी घटना घट गई कि ये थॉट खत्म हो जाता है और कांग्रेस दूसरी लाइन को पकड़ लेती है? और कांग्रेस तो छोड़िए, वो तो आगे चल करके हावी हुआ है गर्मपंथ। पहले इसके आप देखेंगे पहले चरण का क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है, जो अभी मैंने नाम लिया आपको, रेड और एस्ट की हत्या। तो उसमें चलने से पहले दोस्तों, पहले आप क्या समझेंगे? इल्बर्ट बिल विवाद से ये सब बवाल शुरू हुआ, और आप देखेंगे पूरे भारतीय लेवल पर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? जिसकी शॉर्ट फॉर्म INC, और इसको तो यूनियन कहा जा रहा था, लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया गया? INC, इंडियन नेशन। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी का दिमाग था। अच्छा, मेन मुखिया कौन है इसका? A.O. ह्यूम। कौन है? A.O. ह्यूम। उसके बाद किसका योगदान? दादा भाई नौरोजी। तो अधिवेशन पहला होने वाला कहां था? पूना में, मगर हुआ कहां? बॉम्बे में। स्कूल का नाम क्या है? तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। और शुरुआत में जो अधिवेशन हो रहे, कुल लोग कितने हैं? 72 लोग हैं दोस्तों। PDF मिल जाएगी, लेकिन ऐसे लिखना हो तो और कैसे समझ सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजों को अगर याद करने का तरीका है तो मैंने अभी आपसे कहा कि भैया ये ट्रिक समझ लो, पक्ष और विपक्ष वाली तो सब याद हो जाएगा। जो विपक्ष वाले वो बोल रहे हैं सेफ्टी वाल है, ये तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सेफ्टी वाल बना दिया और कुछ नहीं। और वहीं पक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये तो तड़िक चालक। और A.O. ह्यूम की भूमिका प्लस खुद उमेश चंद्र बनर्जी का वक्तव्य, इसमें एक चीज याद रखिएगा, अध्यक्ष का वक्तव्य, जो इसका पहला, इस अधिवेशन में पहला अध्यक्ष है ना, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, उनका वक्तव्य बड़ी अजीब सी बात है। क्या बात है? कि ये खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों के ही दिमाग की उपज है, और असल में किसकी उपज है? डफरिन की उपज है। कौन बोल रहा है? WC बनर्जी। तो देखिए क्या क्या याद हो रहा है, अगर इसको याद किया हो तो देखो क्या क्या याद हो रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने
कांग्रेस को किसने कहा था तड़िक चालक के रूप में? तो वही गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने कहा था सेफ्टी वाल? लाला लाजपत राय ने। लाल बाल पाल वाला कॉन्सेप्ट है। फिर किसके द्वारा बनाई गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। फिर चाय पार्टी पे कौन बुला रहा था? डफरिन बुला रहे थे। पहला अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी। देखो कहानी में होगी ना सबसेट कि किसने क्या कहा, उसी को याद हो रहा है। फिर किसके जमाने में बन रही? डफरिन भले, लेकिन डफरिन ने कहे क्या दिया था इसको? अल्पसंख्यक बोला कुछ ही लोग तो हो, तुम गिने चुने 72 लोग चले आए हो, चल रहे हो देश आजाद कराने। फिर आप देखेंगे करजन भी आगे चल के क्या कह रहा है? गंदी चीज और क्या कह दिया? देशद्रोही चीज। फिर आप देखेंगे A.O. ह्यूम की भूमिका को सुधार दीजिए। कैसे सुधार रहे हैं? जब खुद लाला लाजपत राय क्या कह रहे हैं कि भैया ये तो भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी है, ये तो शिमला के हरमित है, सेंट है, सन्यासी है। अच्छा भैया, फिर आपको क्या याद करना है? इनकी कोटेशंस के बारे में पूछ लिया था। किसने कहा था कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा? किसने कहा था कि कांग्रेस प्लांट थी ही नहीं, ये तो अपने आप बन गई? वो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। फिर मेढक की तरह, ठीक है, किसने कहा था? तिलक ने कहा था, साल में एक बार टिलाने से कुछ नहीं होता। फिर आप देखेंगे शिक्षित भारतीयों को मेला विपिन चंद्र पाल ने कहा था। और कांग्रेस पदों की भूखी है बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग क्या है? पदों के भूखे। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था? याचिका संस्था का आरोप लगाया था, वो तिलक ने लगाया था। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि पूरे देश में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन 1905 में घटना घटी। क्या घटी जानते हैं? राष्ट्रवाद। जानते हैं राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है असल में? अभी तक आप क्या देख रहे हैं? किसका जलवा देखा आपने? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या कर रहा है? उठ रहा है, लेकिन गिर कौन रहा है दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य। इसकी स्थिति खराब हो रही है। अब आप बोलोगे कहां खराब हो रही है? आप ये बोलोगे ना कि यार कुछ हुआ तो है नहीं, इतने आरोप लग रहे हैं कि वो याचिका संस्था है, कुछ उखाड़ तो पाई नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि ये गिर रहा है, ये उठ रहा है? भैया हम समझाते हैं। राष्ट्रवाद का असल में मीनिंग है, जानते हैं? एकता। असल में यही मीनिंग है। सबसे बड़ा जो संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम, जो कि विवेकानंद ने खुद कहा था कि ये भारत की 2 आंखें हैं। समझ में आया? भारत एक शरीर, तो इसकी 2 आंखें, और इनका दोनों आंखों का होना बहुत जरूरी है। तो यही है, जब कभी हमारे यहाँ इनमें एकता होगी तो राष्ट्रवाद मजबूत होगा। और जानते हैं यही है सिम्टम कि अगर एकता बढ़ रही है तो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। यही है असली राष्ट्रवाद। और जब ये बढ़ता है ना, तो हमेशा हमारे सामने आने वाली समस्या क्या हो जाती है? उसके सामने फीकी पड़ जाती है, गिरने लगती है। और ये चीज इसने समझ ली थी। ये समझदार आदमी समझ सकता है ना, आम आदमी नहीं समझ सकता। तो समझदार आदमी समझ लिया, राज कर रहा है ना पूरे विश्व पर, समझ गया, बोला यार गड़बड़ हो रहा है, इनकी एकता को क्या कर दो? तोड़ दो, तोड़ दो। और कैसे तोड़ोगे? बंगाल विभाजन। कैसे तोड़ोगे? बंगाल विभाजन। क्योंकि ये इकलौता ऐसा राज्य आप देखोगे उस जमाने में जो अंग्रेजों के कंट्रोल में तो है ही, प्लस यहाँ की जनसंख्या का जो सेंसस का जो तरीका वो अलग है। जैसे हिंदू, देखिए जैसे मान लीजिए बंगाल है ना, तो इसके इधर वाले पार्ट में मुस्लिम ज्यादा है, इधर वाले पार्ट में हिंदू ज्यादा है, और है पूरा बंगाल है। इसमें बंगाल छोड़ो, बिहार उड़ीसा असम तो जुड़ा हुआ था। तो बहुत आसान तरीका इन्होंने निकाला, इसको अलग कर दो मुस्लिम के नाम पे, इसको अलग कर दो हिंदू के नाम पे। देखो तोड़ रहे हैं कि नहीं? किसको तोड़ रहे हैं? एकता को तोड़ रहे हैं ना 1905 में। लेकिन जानते हैं कांग्रेस चीज को समझ गई। भाई पढ़े लिखे लोग तो शामिल हैं इसमें, भले ही कुछ हो, लेकिन है तो समझदार, तुरंत समझ लिया और छेड़ दिया आंदोलन। बोला ऐसा है, ये एकता तुम तोड़ नहीं पाओगे हमारी, बल्कि हम तो फायदा उठाएंगे। कैसे? अपने देश के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। और वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। क्या उद्देश्य? बोला स्वदेशी, हम अपना खुद का ना स्वराज प्राप्त कर लेंगे। हम क्या प्राप्त कर लेंगे? स्वराज। और कैसे प्राप्त करेंगे जानते हो? मैंने कहा ना, ये लड़ते नहीं है, निरंतर है, ये दिमाग से काम करता है, रचनात्मक कार्य करता है। जैसे गांधी भी चलेंगे ना, इसी उसमें चलते हैं। स्वराज्य कैसे पाओगे? बोला कुछ नहीं, बहिष्कार करो, इनका सामान खत्म करो, खरीदो ही मत। ये हमें इकोनॉमिक रूप से कमजोर किया इन्होंने, आर्थिक रूप से हम इनको कर देंगे। और आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था होती है किसी भी सिस्टम का। जब ये खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो गया। और जब बहिष्कार करोगे ना, सामान को खरीदोगे नहीं, तो फिर यूज क्या करोगे? बोला हम करेंगे अपना खुद का सामान, स्वदेशी, हम अपना खुद का सामान बनाएंगे ना। और हम जब अपना खुद का सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो भाई हमें फायदा होगा, इनको होगा नुकसान, हमें होगा फायदा। बहिष्कार करेंगे तो बेटे को नुकसान होने वाला है। अच्छा, और जिस तरीके से अंग्रेजों ने शिक्षा पे ध्यान दिया था इसी चीज को बदलने के लिए कि हमारे हिसाब से हो जाओ, हमारे सामान को खरीदो, तो 1813 में क्या कहते हैं? मॉडर्न एजुकेशन से हमें प्रभावित किया था ना भैया। उसी तरीके से यहाँ पर नेता लोग काम कर गए, क्या कर रहे हैं? शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम अपनी शिक्षा चलाएंगे, अब अंग्रेजों की शिक्षा खत्म करेंगे और अपनी शिक्षा को हम शुरुआत करेंगे। और आप देखेंगे 1905 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? काउंसिल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जो एनसीईआरटी का क्या है, ये
शुरुआत है, जो आज पढ़ते हो ना एनसीईआरटी, ये यहीं से शुरू हो रहा है। पूरे भारत के लिए एक किताब हम अपनी एजुकेशन को तैयार कर रहे हैं, हम अपने लिए एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। और वो तो छोड़िए, फिर अविनाश टैगोर आ जाते हैं, इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, वो पहला स्कॉलरशिप पाने वाला इंसान नंदलाल बोस। तो दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, कांग्रेस शुरुआत में कौन से रूप में चल रही है, नरम। तो हमें अगला चैप्टर में क्या पढ़ना, अगले वीडियो में ये कौन कौन से काम हुए, नरम दल वाले क्या क्या काम हुए, उसके बाद क्या हमें फायदा हुआ, जैसे 1892 का एक्ट आया था, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से किसमें बदल गया, गरम दल में। क्यों बदल गया समझते हैं, क्योंकि जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन आ गया। स्वदेशी आंदोलन आ गया तो ये एकता की वजह से आया ना। तो अंग्रेजों को दिखा दुश्मन, कौन दिखा दुश्मन जानते हैं, अंग्रेजों को दिखी दुश्मन, वो दिखा, दो दुश्मन दिखे अंग्रेजों को इस एकता के पीछे कि ब्रिटिश साम्राज्य गिर रहा है। पहला दिखा कांग्रेस, बोला यार ये कांग्रेस की वजह से गड़बड़ हो रही, और दूसरा दिखा हिंदू मुस्लिम एकता, बोला इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसको अगर तोड़ दिया जाए खत्म हो जाए। देखो 1905 में स्वदेशी आंदोलन एकता की वजह से, तो अगले ही साल 1906 में किसको तोड़ा, हिंदू मुस्लिम को, क्या बना दी, मुस्लिम लीग, पहला दुश्मन साफ। फिर अगले साल 1907 में क्या कर दिया कांग्रेस का, सूरत विभाजन तोड़ दिया ना, और 1908 में उठा के डाला गरम दल के नेता को जेल में, और 1909 में आराम से डाला फूट सांप्रदायिक रूप में, क्या डाला, मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल। समझ में आया, ट्रिक समझ में आई, ठीक दोस्तों। अगली वीडियो में तैयार रहिएगा। और एक खास बात, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर अच्छा लगता है तो आगे भी बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।